दोस्तों, अमेरिकन पिटबुल एक साथी और फैमिली डॉग की नस्ल है। शुरू के दौर में इन कुत्तों का इस्तेमाल फार्मर डॉग के रूप में किया जाता था और इसके बाद इन्हें एक फैमिली डॉग के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि ये बच्चों के आसपास काफी अच्छे तरीके से रहते थे। इनकी सख्त पकड़, खेलने का तरीका इन्हें वजन उठाने और मुख्तलिफ खेलों में एक अच्छा कंपटीटर बनाते हैं। लेकिन इस नस्ल को शुरू से ही गलत समझा गया। कुछ ऐसे लोग जो डॉग फाइटिंग के लिए मजबूत कंपटीटर की तलाश में रहते हैं, हाल ही के दिनों में इस नस्ल ने फाइटिंग में एक अपनी ही जगह बनाई है। लोग मजबूत और खूंखार कुत्ते के बारे में अगर सोचें तो सबसे पहले इनके दिमाग में पिटबुल का ही नाम आता है। हालांकि कुछ ऐसी नस्लें भी हैं जो कि पिटबुल से ज्यादा खतरनाक और मजबूत हैं। तो आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसी नस्लों पर जो लड़ाई में पिटबुल को भी मात दे सकती हैं। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नंबर 6, रॉटवाइलर। पिटबुल और रॉटवाइलर दोनों ही नस्लों को खतरनाक नस्लें माना जाता है। रॉटवाइलर बड़े भारी कुत्ते हैं जो कि पिटबुल के साथ लड़ने की ताकत रखते हैं। पिटबुल काफी कुत्तों को देखकर गुस्से में आ सकता है, खास तौर पर तब जब सामने रॉटवाइलर जैसा मजबूत और ताकतवर कुत्ता हो। पिटबुल और रॉटवाइलर की लड़ाई में भी पिटबुल रॉटवाइलर के सामने अग्रेसिव होकर उस पर हमला करने की कोशिश कर सकता है, तो वही रॉटवाइलर ताकतवर कुत्ते हैं और पिटबुल के मुकाबले में काफी ज्यादा ताकत रखते हैं। कुछ मुख्तलिफ वाकयात की वजह से ये भी साबित होता है कि रॉटवाइलर पिटबुल को मार सकते हैं। ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, लेकिन एक रॉटवाइलर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है तो ये पिटबुल को हरा सकता है। रॉटवाइलर काफी अग्रेसिव नेचर के होते हैं, जिस वजह से इन्हें एक गार्ड डॉग के रूप में पाला जाता है। आपको बता दें कि रॉटवाइलर के दांत पिटबुल के मुकाबले में काफी तेज होते हैं। अपने तेज दांतों की वजह से रॉटवाइलर पिटबुल को आसानी से जख्मी कर सकता है और पिटबुल को मुकाबले में हरा सकता है। नंबर 5, तिब्बतन मस्टीफ। तिब्बती मस्टीफ कुत्ते की ये नस्ल सदियों पहले तिब्बत में विकसित की गई थी। आपको बता दें कि तिब्बती मस्टीफ की ये नस्ल प्रॉपर्टी के लिए और गार्ड कुत्तों के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। ये नस्ल अभी भी इस कामों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन ये एक फैमिली डॉग के रूप में काफी खुश रहते हैं। इतने बड़े और खूंखार साइज के बावजूद जब इनको पेट डॉग के रूप में रखते हैं तो शेर से भी ज्यादा खतरनाक ये डॉग काफी नरम नेचर के हो जाते हैं। एक मेल तिब्बती मस्टीफ का वजन 45 से 72 किलोग्राम तक हो सकता है। अगर पिटबुल को तिब्बती मस्टीफ से लड़ना पड़ जाए तो पिटबुल भी हार मानने वालों में से नहीं है। इसका बेहतरीन हथियार इसके जबड़े की मजबूत पकड़ है और अगर ये अपनी इस मजबूत पकड़ से तिब्बती मस्टीफ पर हमला करता भी है तो फिर भी इसे तिब्बती मस्टीफ के बालों के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। हालांकि पिटबुल को पसंद करने वालों का कुछ भी कहना हो, मगर सच्चाई यही है कि तिब्बती मस्टीफ के लिए पिटबुल एक नमकीन नाश्ते के अलावा और कुछ भी नहीं है। आपको बताते चलें कि डॉग फाइटिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले पिटबुल को भी ये नस्ल आसानी से हरा सकती है। नंबर 4, प्रेसा कैनेरियो। प्रेसा कैनेरियो और अमेरिकन पिटबुल मजबूत कुत्ते हैं और देखने में भी तकरीबन एक जैसे होते हैं, सिवाय इसके कि प्रेसा कैनेरियो पिटबुल से साइज में काफी बड़ा कुत्ता है। दूसरी तरफ प्रेसा कैनेरियो को कंट्रोल करना और ट्रेन करना काफी मुश्किल है। इसके लिए काफी ट्रेंड और एक्सपीरियंस ट्रेनर की जरूरत होती है और ये काफी अग्रेसिव नेचर के होते हैं। अगर अच्छी तरह ट्रेन ना किया जाए तो दोनों नस्लें काफी खतरनाक होती हैं। आपको बता दें कि जहां पिटबुल काफी जानवरों के लिए खतरनाक होता है, वही प्रेसा कैनेरियो इंसानों के लिए काफी अग्रेसिव होता है। लेकिन मेरी राय में प्रेसा कैनेरियो ज्यादा खतरनाक है। अगर प्रेसा किसी को काट ले तो ये काफी गहरा जख्म दे सकता है। ये कुत्ते पिटबुल से काफी बड़े होते हैं और साथ ही काफी खतरनाक भी, जिनके सामने शायद ही पिटबुल की एक भी ना चले और इसे लड़ाई में प्रेसा कैनेरियो को जीतने की चांसेस काफी ज्यादा हैं। नंबर 3, सेंट्रल एशियन शेफर्ड। सेंट्रल एशियन शेफर्ड डॉग, जिसे अलाबाई के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्किन काफी मोटी होती है जो कि इन्हें मैकेनिकल डैमेज से बचाती है। आपको बता दें कि ये नेचुरली काफी धीमे और अनाड़ी होते हैं। पिटबुल जिसामत में छोटे होने के बावजूद भी काफी एनर्जेटिक और एक्टिव होते हैं। एक पिटबुल आसानी से अलाबाई पर हावी हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर ये काफी अग्रेसिव हो और अच्छी तरह से शिकार पर हावी हो तो काफी चांसेस हैं कि अलाबाई अपने भारी और बड़े जिस्म की ताकत की वजह से एक फुर्तीले पिटबुल पर भी काबू पा लेगा। एक मेल अलाबाई का औसत वजन 70 किलोग्राम तक हो सकता है। अलाबाई अपनी जिसामत की वजह से अपने दुश्मन को आसानी से कुचल सकते हैं। एक अलाबाई और पिटबुल के दरमियान जीत इस बात पर हो सकती है कि कौन पहले हमला करता है। नंबर 2, बर्बल्स। बर्बल को एक मैस्टिफ बर्बल के साथ क्रॉस करके तैयार किया गया है
और हाल ही में ये नस्ल अपने दम पर उभर कर आई है। ऐसा कहा जाता है कि इस नस्ल को शेरों का शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आपको बता दें कि ये पिछले पैरों पर खड़े होकर अपने शिकार को नीचे जमीन पर धकेल देते हैं। आमतौर पर एक बड़े साइज के बर्बल का वजन 60 से 80 किलोग्राम तक हो सकता है, जो कि एक पिटबुल से काफी ज्यादा है। अपने साइज को देखते हुए ये बेहद फुर्तीले और तेज होने के साथ साथ ये मजबूत और थोड़े पागल हैं। इनके पास पिटबुल से ज्यादा ताकत और देखा जाए तो ये पिटबुल से ज्यादा मजबूत हैं। साइज में बड़े, फुर्तीले और खतरनाक होने के साथ साथ इनका इस्तेमाल अक्सर खेतों पर निगरानी के लिए किया जाता है, क्योंकि लोग दूसरे कुत्तों की निस्बत इस नस्ल से ज्यादा डरते हैं। अब आप जरा सोचें कि पिटबुल एक ऐसे कुत्ते के सामने खड़ा है जो दिखने में बिल्कुल इसके जैसा है, लेकिन साइज में इसका 2 गुना है, तो पिटबुल इसके सामने ज्यादा उछल कूद नहीं करेगा, लेकिन बर्बल अपने साइज, नेचर और अग्रेशन से इसे थमकाएगा और इस लड़ाई में जीत हासिल कर लेगा। नंबर 1, कैंगल। कैंगल तुर्की का एक बहुत ही समझदार और बड़े साइज का डॉग है। इस कुत्ते को तुर्की चरवाहे के रूप में सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इसे अपने साइज और अग्रेसिव नेचर की वजह से एक गार्ड डॉग बनाता है। आपको बता दें कि कैंगल और पिटबुल की लड़ाई में 100% कैंगल ही जीतेगा, क्योंकि ये पिटबुल के साइज और ताकत से लगभग 2 गुना होता है। और ना ही सिर्फ पिटबुल, ये दूसरे कुत्तों से भी कुछ कदम आगे हो सकता है। और ये बात वाज़ेह है कि पिटबुल कैंगल को एक बार भी नहीं काट पाएगा और कैंगल इस फाइट को आसानी से जीत जाएगा। आपको बता दें कि दुनिया में किसी भी नस्ल के मुकाबले में कैंगल के काटने की पावर सबसे ज्यादा होती है, जो कि 743 PSI है। ये इतना खतरनाक है कि ये एक बार काट ले तो काटे हुए हिस्से का मांस लेकर ही छोड़ता है। वैसे तो कोई कुत्ता खतरनाक नहीं होता, इन्हें खतरनाक बनाते हैं बुरे सोचने वाले लोग, जो हमेशा गलत कामों के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। अगर कुत्तों को सही तरीके से ट्रेन किया जाए तो कुत्तों के लिए खतरनाक लफ्जों का इस्तेमाल होना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।